Hello and welcome to another daily market analysis video. This is the 30th December 2024 and the time is roughly around 7:50. तो जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था, मार्केट जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करती मार्केट इतनी बुरी तरह से गिरेगा नहीं। और आइदर साइड अगर इस लाइन के ऊपर कुछ क्लोजिंग हो जाती तो इट विल बी अ बुलिश, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाई है। और अभी जो फिलहाल जो कंडीशन बनी है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मार्केट के फिलहाल तो ऊपर जाने के लिए, जब तक इस 5% रूल वाला लाइन नहीं छू सकता। लेकिन वो कब जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसके बारे में इतनी कल चली जाएगी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। बट लेट अस सी हाउ दिस ब्लैक लाइन इज ब्रोकन। किस तरह मार्केट ये ब्लैक लाइन को ब्रोक करती है, किस तरह तोड़ती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट इधर किस तरह जाएगी। फिलहाल जो ये जोन जो लगातार लास्ट वीक से बनी है, इस जोन को जब तक नहीं ब्रेक करेगा मार्केट ना एक कंसोलिडेशन इसी इनसाइड कैंडल के थ्रू, ये जो बड़ी कैंडल है इसके इनसाइड ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन आज जो चीजें बनी है, कल भी हम लोगों ने बहुत ही वीक वीक कैंडल के बारे में बताया था, और आज जब मार्केट ऊपर जा रही थी लोगों को लग रहा था कि मार्केट एक बुलिशनेस आ गया है। और कभी हद तक इस लाइन की वजह से अगर 1 आवर की कुछ क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आ जाती तो एक बुलिश सिम्टम माना जा सकता था, बट वो ऐसा हुआ नहीं। प्रैक्टिकली वो 1 आवर में भी इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं आया था। ये इधर एक 1 आवर की कैंडल आई है, बट वो जोन के साथ इसी जोन के अगर इसको फ्लैट करेंगे तो वो नहीं होता है, वो चार्ट की सेटिंग के लिए नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली अगर फिर भी बात करें 1 आवर की क्लोजिंग नहीं हुई हुई तो है, लेकिन उसकी हाई ब्रेक नहीं किया तो एग्जैक्टली इसी की नेक्स्ट ओपनिंग जो भी हुई थी उसमें से निकल गिर गया मार्केट। और ये होना ही था क्योंकि इस लाइन की इफेक्ट यही तरह की लेती है। तो फिलहाल बात करते हैं जो चीजें हुई है। अगर इसकी प्रोस्पेक्ट को हम लोग इंटरडे में देखेंगे तो जब मार्केट ने टॉप बनाया था आज के दिन के, जब 1 आवर की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे बताया था इसी में अलर्ट, इसी में बाइंग, और इसके साथ ही फिर से एक अलर्ट डाउन साइड की। तो वो सस्टेन करने वाली नहीं थी, इसे 1 मिनट में पकड़ रहा था हम लोग का इंडिकेटर। तो दैट्स वाई उसी को एक बुलिश नहीं मानेंगे। फिलहाल जो बात हम लोग कर रहे थे इंटरडे में, अभी जो चीजें बनी है उसको हम लोग इंटरडे प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे। लेकिन ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब तक इस जोन पर है, कल शायद मार्केट इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करे, एक बार कोशिश करे। लेकिन क्लोजिंग कहाँ दे रही है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कल एक ब्लास्ट होने वाली है, अगर डाउन साइड हो रहा है तो सब कुछ डाउन साइड का ही दिख रहा है। लेट अस सी कि क्या कल क्या होता है। वी डू नॉट टेक एक्शन, रादर वी टेक रिएक्शन। तो लेकिन जो चीजें बनी है इसी जोन से आज एक सपोर्ट लिया, जिस तरह हम लोगों ने 750 की एक लेवल को बताया था, इसी पे मार्केट आके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो एक बैड साइन कहूंगा निफ्टी के लिए। जब तक इस लो को हेल्ड कर रही है मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार हो रहा है, ये मान सकते हैं। अगर एनी क्लोज इस कैंडल के नीचे, इस जोन के नीचे कुछ हो जाती है, अभी फिलहाल ब्लैक लाइन भी कोइंसिडेंस कर रही है, अगर ये तीनों चीज के नीचे अगर कभी भी क्लोजिंग हुई कल या परसों तो मार्केट विल फॉल वेरी बैडली। तो इसी चीज को हम लोग इंटरडे के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। कल दो चीजें हो सकती है। एक तो मार्केट को बुलिश तो कभी भी नहीं कहेंगे, ये पिंक जोन एक्ट करेगी जिस तरह हर रोज करती है। लेकिन इसके साथ दो चीजें हो सकती है। अगर मार्केट आपको सुबह बुलिश दिख रहा है तो मार्केट एक बार 750 या 760 तक एक बार छूने की कोशिश करेगी। और तब जो होगा फ्यूचर नंबर मस्ट नॉट क्रॉस अबव 24,000। ये 23,970 का कुछ लेवल है फ्यूचर के नंबर्स के लिए। जब यहाँ नेफ्टी जा रहा होगा तब आपको दिखना है कि नेफ्टी 23,980 के लेवल को क्रॉस ना करे।
अगर ये क्रॉस कर लेता है तो शायद मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाए, लेकिन वो कहाँ तक, वीकली नंबर्स कल दिखाया गया था 800, 968 आज छू के आई है, वो अलग बात रहेगी। लेकिन देखने वाली बात रहेगी जब मार्केट अगर कल बुलिश, सुबह सुबह आपको बुलिश दिख रहा है मार्केट, अगर गैप अप या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यही लाइन करेगी निफ्टी के। हालांकि 24,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर यहाँ जाके कुछ मार्केट की निगेटिव सेंटिमेंट क्या है, तब निफ्टी के जो फ्यूचर है वो 23,980 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो मार्केट गिरेगी अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स। गिर के फिर से कवर दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक अगर आप 300 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लें इधर से तो और क्या चाहिए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अगर मार्केट कल निगेटिव ही खुल रही है, निगेटिव ही खुल रही है, तो देयर इज अ लिटिल चांसेस शायद एक बार 500 लेवल को, 23,500 लेवल को छूने की कोशिश करे। और इसमें चूके अगर मार्केट फिर से ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा, इन दैट सिनारियो शायद मार्केट कल ग्रीन में कैंडल क्लोज हो जाए। और जो बिग मूवमेंट है, ये हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट, वो शायद हम लोग को नेक्स्ट डे को देखना पड़े। क्योंकि मार्केट में जो फिलहाल चीजें बनी है, ये मुझे जो मेरी एनालिसिस कह रही है, वो यहाँ पर एक बार छूने की जरूर कोशिश करेगा। अगर सुबह नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से कब गिरेगा कब जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट फिर से आएगी या नहीं। बट वो देखने वाली बात रहेगी। सेम तरह की सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी का हम लोग फिलहाल इतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हालांकि एक मूवमेंट है। अगर निफ्टी के साथ चल रहे हो तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का पकड़ के चलिएगा। और स्टॉक्स की बात करें तो कल तो मेरे हिसाब से सबको निफ्टी में ही, बैंक निफ्टी निफ्टी में ध्यान देना चाहिए। अगर फॉल बहुत बढ़िया हो सकता है कल, तो लुपिन के लिए हम लोग बाई का पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाई ही लेना है अगर मार्केट कुछ, बट द टेक्निकली बात करें तो अभी जो सिचुएशन बनी है लुपिन में, वो एक बाइंग साइड के लिए बनी है। ओबराय रियलिटी एक बाइंग साइड के लिए बनी है। डिक्सन को हम लोगों ने न्यूट्रल रखा है। आप मार्केट को समझ के न्यूट्रल करिए, पोजीशन लीजिए। अगर मार्केट कल जिस तरह की निगेटिव है, तो निगेटिव में बाइंग साइड अब जाइए ही मत, क्योंकि ये दोनों ये हाई मिड कैप पे आती है, तो एक पोजीशन शायद बन सकती है। लेकिन सेलिंग साइड के लिए हम लोग के टाटा पावर, सीमेंस, एनटीपीसी में काफी अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है कल। ध्यान वाली बात रहेगी। कोयल इंडिया, जुडस लाइफ, ये सारे हम लोग सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे, सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी सिस्टम का फॉलो करिए, कुछ रिकमेंडेशन नहीं है ये, सिस्टम के साथ रहिए, बहुत बेहतर काम करेगी। और जो निफ्टी की बताया गया है उसमें भी बहुत अच्छा पोजीशन बन सकती है कल। निफ्टी में और एक चीजें हुई है जो हम लोग की वीकली ट्रेंड, उसमें भी इसने बनाने की, क्रॉस करने की कोशिश की मगर फेल हुआ है। जब भी इस तरह की कोशिश होती है, ये कोशिश इसी लाइन को जाके चुने की जरूरत रहती है, तब ही माना जाता है कि ये एक रिट्रेसमेंट है, अदरवाइज इसको फॉल ही माना जाता है। बट ये इतना छोटा था, इसको ना इधर का कुछ पकड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हम लोग डाउन साइड के लिए पकड़े रहते। अभी फिलहाल जो कंडीशन बनी है, क्लाउड से रिजेक्शन ले लिया है। अभी ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल या यहाँ तक जो हम लोग 750 का जो लेवल बताया था, यहाँ तक एक कोशिश शायद किया जाए कल के लिए। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे ही आने वाली है। यहाँ एक कोइंसिडेंस है, शायद यहाँ आके कोइंसिडेंस करे। अ, वो देखने की वाली बात रहेगी। कल एक कोइंसिडेंस एरिया है यहाँ, तो देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल ये लो को हेल्ड, लेकिन वो
कल की क्लोजिंग में बता सकते हैं कि कल की क्लोजिंग के बाद क्या हो रही है मार्केट पे, किस तरह की मार्केट की सिनेरियो नेक्स्ट आने वाले दिनों में बन सकती है। न्यू ईयर है, तो कुछ भी हो सकता है, शायद सेलर के लिए गिफ्ट हो या बायर्स के लिए गिफ्ट हो, कुछ तो होगी कल। तो देखते हैं कल क्या होता है। सो nothing more to add in this video. Again saying, I am not an SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.